इंटरवल √3 रखना है और एक बार एक जगह क्या रखना है, लोअर इंटरवल 1 रखना है। बात को समझो एकदम ध्यान से कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं। और जो भी बच्चा भागलपुर में रहेगा 31 तारीख के बाद 1 से 2 फ्री रहेगा, उसके लिए 1 से 2 भी आ सकता है। जो लोकल अगल बगल लॉज का लड़का है, अगल बगल जिसका रूम 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल पर है, तो आप आ सकते हो। हम डेली रात में यहाँ से 11 बजे निकलेंगे, बात समझ रहे हो, 11 बजे निकलेंगे, तो आप आराम से 9 बजे भी 10 बजे भी आ सकते हो। अब ये नहीं कि हम 11 बजे निकले, ताला मारे और तुम पहुंचा, ऐसा न कर, पहले आना है ना। जो भी दिक्कत होगा हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। कोशिश मेरा रहेगा हर चीज करने का, क्योंकि कोरोना काल है तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते कि आपने वैसा बेस बनाया नहीं, लेकिन आप वादा करते हैं अगर कोरोना काल नहीं रहता, ऑफलाइन रहता, तो आप देखते कि क्रैश कोर्स किसको कहा जाता है। लेकिन जब हम देख चुके कि आप कैलकुलस को पूरा खत्म कर चुके, खा गए हैं, तो हमको उस तरह से जोश जुनून में आने में बनता नहीं है। नहीं तो हम वो इंसान है कि अगर आप 2 घंटा कर रहे हो मैं तो हम 5 घंटा करने वाले हैं। हमको दुनिया से जब अपने काम में जाएंगे, दुनिया से किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता है, और वो होना भी चाहिए। जब काम पे लगे तो दुनिया को हम पहचानते नहीं है, क्योंकि दुनिया में जब तुम कुछ करोगे तभी तुम्हारा पहचान बनेगा, कुछ नहीं करोगे तुमको कोई नहीं पहचानेगा। तो पहले अपना पहचान बना लेते, बाद में देखा जाएगा दुनिया के बारे में। ये होना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट करो। और ये रूटीन होना चाहिए अभी के टाइम में। जब तुम बोला मोटिवेट तो कुछ बात बोल देते हैं कि ये होना चाहिए कि अगर हम कुर्सी पे बैठे हैं तो अगर हम 4 घंटा बैठे, संकल्प लिए कि हमको 4 घंटा बैठना है, तो मेरा चाहे दोस्त आ जाए, बाप आ जाए, माँ आ जाए, परम मित्र आ जाए, किसी का फोन आ जाए, वो 4 घंटा के बाद ही होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। अब पता नहीं तुम लोग को ये सब कैसे नहीं समझ में आता है। और जो बात हम तुमको समझा रहे हैं, हमको कोई समझाया नहीं है, अपने आप में एक्सपीरियंस, हमको कुछ करना अलग करना है, लेकिन हमको तो कोई नहीं समझाने आया था। हम खुद ब खुद करते थे, तैयारी कर लेते थे। क्वेश्चन बैंक उस समय भी चलता था। 1 साल कोनो का वो रख दिए, 4-5 साल का, एक कागज पर लिख, आंख बंद किए, हाथ गया, और जो साल आया उसका क्वेश्चन बस उतारे, घड़ी रखे आगा में। उसमें भुकिया घड़ी मेरे पास रहता था, 30 रुपया में देता था, है ना, और उसको रखे। अब पक्का 3 घंटा अपने अंदाज से हम उसको बनाएंगे, अपने मन से। हम एग्जाम दे रहे हैं, उसे मन भी क्या कॉपी उल्टा के देखे, लेकिन देखना नहीं है। ये सब चीज एक्सपीरियंस हम खुद अपने आप में किए। तुम लोग पता नहीं कौन दुनिया का आदमी हो, कभी सोचते हो कि नहीं कि पढ़ना कैसे है, ये तब ऐसा हो रहा है। आप सोचो, ये होना चाहिए। ये जो पीछे का पोर्शन है ना, जिसको हम दुकान कहते हैं, ये पीछे का पोर्शन कुर्सी पर अगर लग जाए तो उठना नहीं चाहिए। वो होता है मेहनत। जिस समय हम पढ़ते थे 11th-12th में, तो हमको अगर कोई एक थप्पड़ मारता था हम 10 बार गिर जाते, उतना पतला दुबला थे। लेकिन चेहरा का चमक कम नहीं था, चेहरा का चमक पढ़ने वाला का चेहरा का चमक कम नहीं होता है, चाहे आप गोरा हो काला, उससे डजेंट मैटर है। तो आप वो हैबिट बनाना पड़ेगा। तो कम से कम 1 महीना भी हैबिट बनाओ, जिसका जिस समय मन करता उस समय हैबिट बनाओ। किसी को हैबिट होता है रात में जगने का, किसी को हैबिट होता है कि 3 बजे भोरे उठ के पढ़ने का। तो जिसको जिसका हैबिट है, आपका शरीर अलाउ कर रहा है कि हम इस तरह से करेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत भी होगा, आप उस तरह से करो। मेरे सिद्धांत को तुम क्यों अपनाओगे? मेरे सिद्धांत पर चलना संभव किसी के बस की बात नहीं। किसी एक इंसान के सिद्धांत पर कोई दूसरा चल ही नहीं सकता है। इसलिए हम बोले कि अपना सिद्धांत अपनाओ, कि तुमको क्या करना। तुम अपने घर का हो, खानदान का चिराग हो। तुम जो सोचोगे तो अपने समाज, अपने अनुसार, अपने बाप माँ का लेवल, घर का स्थिति को देख के समझोगे ना, वो ज्यादा आगे बढ़ता है। अब तुम सोचोगे कि नहीं हमारा कुछ औकात नहीं, हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री, और तुमको कितना मास्टर बोलेगा कि नहीं तुम चाहेगा कुछ भी कर देगा, तो नहीं कर तुरंत दिखाओ तो तुरंत हो जाएगा। एक लेवल के अनुसार आदमी को आगे बढ़ना पड़ता है। हमको यहाँ जाना है, फिर इसके बाद यहाँ जाना है। एक के बाद बरका तार गाछ का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, तो एक के बार पटकेगा ऊपर नीचे, चल जाओगे रसातल में। थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट आप चलिए, ये दिमाग में रखिए। तभी का समय सिर्फ इतना सा है कि जो विषय आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो विषय अच्छा लग रहा है आप ऐसा कर लो कम दिन के अंदर कि उससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे सकते हो।
मतलब उस विषय में रिजल्ट आपका 95 से ऊपर होना चाहिए। और जो विषय सबसे ज्यादा आपको हार्ड लग रहा है, परेशान कर रहा है, आप कोशिश करो कि उसमें 60% में रिजल्ट आवे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ ही खराब लग रहा है, मान लो, और लगता भी होगा, हमको पता है, तो अगर आपको मैथ ही खराब लग रहा है तो मैथ में कैलकुलस आपको टेंशन देता होगा, सिंपल सी बात है। तो आप एलपीपी करो, उससे ग्राफ सिंपल पूछता है। आप अलजेब्रा करो, सिंपल है। ट्रिगोनोमेट्री कर लो, वो सिंपल है। वेक्टर कर लो, वो सिंपल है ना। ये सब करो, सिंपल है आपका है। प्रोबेबिलिटी भी कर लोगे, जितना क्वेश्चन बताया वो आपको आ जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये करो, बैलेंस बनाओ, 60 नंबर लाओ। बाकी तो आप फीस अच्छा है तो उसमें 90 प्लस होना चाहिए। केमिस्ट्री अच्छा है तो 90 प्लस लाना चाहिए। इंग्लिश अच्छा है तो 90 प्लस आना चाहिए। हिंदी है तो 70 प्लस होना चाहिए। रिजल्ट तो बनेगा ही, रिजल्ट तो बनेगा ही, लेकिन आप सोचते नहीं हो। अंतर ये है, सोचते नहीं हो। हमने आपको बहुत पहले बोला था, ठंडा के दिन आया है, आप एक ही टाइम खाना बनाओ और उसको खाओ। मैंने नहीं बोला है, मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाया है। करना आपको है, करने के लिए हम नहीं आएंगे, ये जान लीजिए, करना आप ही को है। अब आप तुम मतलब ठंडी का दिन आया, विभिन्न टाइप का तुम मुर्ग मसल्लम बनाएगा, खाएगा, तो जब खाएगा तो नींद तो आएगा, और जब नींद आया तो गया, और जो सोया वो खोया। सिंपल सा मीनिंग कहावत है। तो आपको सोचना है, और मन में कहीं सेट हो गया कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, क्या करे नहीं करे, तो आरो खराब होगा। मतलब ये चीज होगा तो होगा, हो ना हो तुम छोड़ दो, ये मानना पड़ता है। और जब तुम ये सोचोगे कि ये चीज मेरा है, तो प्रकृति भी, नेचर भी उसी अनुसार वर्क करना शुरू कर देता है, चाहे वो 10 साल बाद हो, लेकिन होगा जरूर। और जब तुम निगेटिव कर लिए कि नहीं होगा, तो प्रकृति उसी तरह से काम करना शुरू करता है। ये नेचर का रूल है, प्रॉपर्टी, जैसे सबसे बड़ा सबक है। इसलिए तुम देखता होगा हर इंसान एक ही चीज बोलता है कि पॉजिटिव सोचिए, और जैसा आदमी सोचता है वैसा ही लास्ट में बनता है। पॉजिटिव सोचने का मतलब यही होता है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। सोचिए पॉजिटिव, हमको अच्छा होना है, और 1 महीना लगिए भी, जितना मेहनत हो सके करते रहिए, दिन रात एक करके करिए। उतना करना है कि बैलेंस बना रहे, शरीर का भी, अपने माइंड मस्तिष्क का भी। और सबसे मेन चीज क्या होता है जानते हो, एग्जाम के टाइम में सबसे मेन चीज होता है लिखना, जो तुम लोग नहीं कर रहे हो, हम जानते हैं। लिखना, तुम लोग खाली क्या कर रहे हो, तो याद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन लिखना, प्रैक्टिस, वो सबसे मेन चीज है। आप याद कर लो, सपोज एग्जाम हॉल में तुमने गया और लिखे, तुम बीच में लेने भूल गया। अब भूलता बच्चा कौन चीज है, जो मेन पॉइंट होता है वही भूलता है। इसलिए लिखना ज्यादा प्रैक्टिस है। इसीलिए हम हर साल क्रैश कोर्स में 10 से 15 एग्जाम क्यों लेते हैं, यही कारण लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि लगभग 15 एग्जाम लेंगे तो कम 7-8 बार देंगे। कुछ क्वेश्चन क्यों देते हैं, आप देखिएगा एग्जाम हॉल में क्या है हम देते हैं। अगर उस क्वेश्चन का नियम उसको तैयार हो गया, कि लेंस दिमाग में घुस गया है, आंसर तक याद हो गया, तो वो काम देगा उसको एग्जाम हॉल में। तो ये मैंने प्रैक्टिस, अभी पढ़ने के साथ साथ लिखने का अगर प्रैक्टिस हो, अगर एक सप्ताह में आपका 2 जिस्ता कॉपी 2 कॉपी खत्म कर देते हो, तब समझेंगे तुम पढ़ रहे हो। ये सिंपल बात है। चाहे वो फिजिक्स में लिख के करो, केमिस्ट्री में करो, बायो में करो, इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, मैथ में करो, ये होना चाहिए, तब हो पाएगा। ऐसे कभी नहीं हो पाएगा, भ्रम भ्रम में नहीं जियो। अब करो, अब नहीं कर पाओगे तो अब इसका एक उपाय है कि अगर फिर भी दिमाग कंफ्यूजन में है, तो सबसे लास्ट वर्ड, पहले क्वेश्चन बैंक 10 साल का आप कंप्लीट कर लो। पहला चीज, क्वेश्चन बैंक 10 साल का कंप्लीट। तो क्वेश्चन बैंक 10 साल का कंप्लीट करोगे तो फेल नहीं करोगे। पहला चीज तो ये हो, ये नहीं कि तुम फर्स्ट कर जाओगे, फेल नहीं करोगे। फेल करने से इज्जत जो है तुम्हारा कम बचेगा। और तुमको अच्छा नंबर लाना है तो आप समझ रहे हो, जो मैंने सजेशन दिया है, या जो भी आदमी सजेशन दे रहा है, जो भी टीचर आपको सुझाव दे रहा है, उस पर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। दूसरा मैंने बोला था, क्लास का संख्या आप कम करिए, सेल्फ स्टडी ज्यादा होना चाहिए। आपका 24 घंटा में कम से कम 10 घंटा तो सेल्फ स्टडी होना ही चाहिए, 10 घंटा। अब तुम बोलोगे सर कम कैसे करें, वो आप सोचो कैसे करोगे। परेशानी सबके साथ है, सोचना उसी को है जिसके साथ हो रहा है, और वही अच्छा से सोच सकता है, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है। ये दिमाग में रखिए। आप सिंपल सा बात मानो, अभी आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, सेम मेरे तरह कहानी तुम लोग का है। अब कैसे मेरे तरह कहानी समझ लीजिए, आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है
और हम लोग का हर विषय 200 नंबर का होता था। मैथ 200 नंबर, फिजिक्स 200 नंबर, केमिस्ट्री 200 नंबर, इंग्लिश 200 नंबर और हिंदी मात्र होता था 100 नंबर का। 900 नंबर का हम लोग का एग्जाम होता था। और जो आप 11 12 अलग हो गया है, तो पहले 2 साल का होता था। इंटर आईसी कहलाता था, आईकॉम आर्ट्स कहलाता था, इस तरह से। अब होता था क्या कि रिजल्ट निकला, लगभग 7 महीना तक हम लोग कोई बच्चा पढ़ते ही नहीं थे। रिजल्ट निकलेगा, एडमिशन होगा, घूमेंगे फिरेंगे, है ना, ये कहानी चलता 7 महीना तक। तो बताओ 2 साल 24 महीना, 7 महीना निकल गया है ऐसे ही। अब 2 साल का सिलेबस है और वो 7 महीना निकल गया, तो बचा कितना इधर जो बचा। तो उसमें ये नहीं था खाली 12th पूछेगा, बल्कि वो 11 12 जो इंटर था 2 साल का, पूरा सिलेबस पूछेगा। अब तुम हमको समझा दो, अभी सिंगल है 12th खाली पूछेगा, तो वो टेंशन है, भार है तुम्हारे ऊपर, तो वही भार मेरे ऊपर था कि 11 12 दोनों मिला के जो इंटर है वो पूरे पूछेगा। तो बताओ मेहनत कितना करना पड़ता होगा हमको, आप समझाओ। करना तो पड़ता होगा, फिर भी हम मेहनत से कहीं पीछे हटे नहीं थे। एक होना चाहिए, आप दुनिया में हर चीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप सोचो कि दुनिया में अगर हम हर चीज कर रहे हैं, तो जो मेरा पढ़ने का रूटीन है वो गड़बड़ा नहीं रहा है। अगर वो सही मुकाम से चल रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब है तो सब कुछ छोड़ दो, तब हो पाएगा। और वो पढ़ने के साथ, जो पढ़ने का टाइम टेबल है, जो पढ़ने का आपका काम है, अगर वो करने के साथ, वो 100% सही होने के साथ आपका बाकी चीज हो रहा है, तो ये कोई साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। वो 100 में कोई एक बिरला इंसान वैसा कर पाता है। लेकिन नियम यही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अलग गलत चीज हो रहा है, तो पढ़ाई गड़बड़ाएगा। बात समझ रहे हो? तो आप उसको दूर करिए, वो आपको करना है, कोई और का क्यों करेगा। और उस पर लगी है, अभी भी 1 महीना टाइम है बाबू, आप जितना लगना चाहे आप लग जाइए। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का ये पहला और आखिरी बार 12th है, इस बात को ध्यान में रखना। तुम बोलोगे सर हम पहले करेंगे दूसरा बार, नहीं, ये जिंदगी का पहला 12th है, इसको आखिरी समझो। और जितना इंटरेस्ट आपको इस बार पढ़ने में, एग्जाम देने में आएगा, चाहे दुख से हो या सुख से हो, उतना दूसरे बार अगर एग्जाम दोगे इंटर का, तो उतना तुमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये बात भी है। इसलिए आप ये सोचो कि अच्छा ही होगा, पहला चीज। और दूसरा, अच्छा ही होगा वो डिपेंड करता है तुमको अपने आत्मबल पर, और दूसरा ऊपर वाले पर। हम तो हमेशा बोले कि ऊपर वाले को साथ लेके चलो। और होता क्या है, जब ऊपर वाले को तुम साथ लेके चलोगे, जब ऊपर वाले को साथ में लेके चलोगे, तुमसे अगर कोई गलत भी हो रहा है, तो ऊपर वाला ऐसा रच देगा कहानी किसी न किसी के माध्यम से कि आपका सब कुछ बाद में सही हो जाएगा। उसको साथ में लेके चलो। देखो हार्ड तो दुनिया में बहुत चीज है। हमको इंटर में कितना % मार्क्स आया था आप ये पूछ रहे हैं? वाह, हमको इंटर में ज्यादा मार्क्स परसेंटेज नहीं आया था। इंटर मेरा मात्र 82% ही मार्क्स था, लेकिन हम टॉप 10 के अंतर्गत, टॉप 5 के अंतर्गत आते थे पूरे बिहार में। आप मजाक नहीं समझो, हम ऐसे वैसे नहीं पढ़ते थे। तुम देखते हो हमको बार बार गुस्सा आता है, वो सब गुस्सा हमको पढ़ाई का देन है। जिस समय मेरा रूटीन होता था पढ़ाई का, अगर मेरे गेट के अंदर कोई घुस गया तो उसको हम इतना खराब बात बोलते थे, वो 10 दिन तक हमसे बातें नहीं करता था, ये भी जान लीजिए। आप फिर उसके बाद उसको मना भी लेते थे बाद में जाके, लेकिन मेरे रूटीन के टाइम में कोई नाटक नहीं होना चाहिए। इसलिए बोले कि स्वार्थी आपको बनना पड़ेगा। बिना बने स्वार्थी, बिना घमंडी बने कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पहले आप स्वार्थी बनिए, कुछ बनिए, घमंडी बनिए, जो भी बनना है, लेकिन बनिए। और उसके लिए बहुत बड़ा प्रतिज्ञा लेना पड़ता है, और प्रतिज्ञा जितना तुम लेगा तो ऊपर वाला खेल खेलना शुरू कर देता है। और वो खेल में तुम सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा, और खेल तुम्हारा गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आदमी के नेचर, सिग्नेचर पर, दूसरा कुछ नहीं होता है। मैथ में मेरा 184 नंबर था, जो बात हकीकत हम ये नहीं बोले मेरा 198 नंबर था, ऐसा कुछ। मैथ में 84 नंबर था मेरा। मैथ में 195 से ऊपर नंबर जाता, लेकिन मेरे गलती की वजह से 184 नंबर आया। जो मेरे बगल में सीट में बैठा हुआ था लड़का,
वो जिससे जैसे ही क्वेश्चन देखा तो इतना रो रहा था बाबू, कि उसको देख के हमको आश्चर्य लगा। बात समझो, तो 3 घंटा जो टाइम लगा था, हम 2 घंटा में उतना बना लिए थे 84 नंबर। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा गलती, हम अपना कॉपी उसको दे दिए, उसका कॉपी हम ले लिए और उसको कॉपी पर बनाना हम शुरू कर दिए, और तब तक हमको ध्यान नहीं रहा। और जब कॉपी जो लेने वाला बात होता है खत्म वाला लास्ट में, तब तुरंत कॉपी हम इंटरचेंज किए, तो हम चाह कर भी अपना नहीं बना पाए। और मेरा सिद्धांत रहा कि जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले हम कलेजा को, क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के से रख देते हैं, कलेजा धड़कन को कम करते हैं। आप कितना पढ़ने में तो धड़कन तो बढ़ता ही है। तो कॉपी क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले उसको बंद करते हैं, और जिस देवी देवता को हम शुरू से मानते आ रहे हैं उसका नाम स्मरण करते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 1 से 2 बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और देखते हैं कि कौन ज्यादा नंबर का है, पहले उसको फटाफट बनाना शुरू कर। पहले ज्यादा नंबर एकदम हैंडराइटिंग बैठा के, ये जान लीजिए हम 3 तरह से हैंडराइटिंग लिख लेते हैं, तुम भी जान लो, लेकिन अभी हम दिखाए नहीं आज तक 3 तरह से, और तीनों तरह हैंडराइटिंग में तुम पकड़ नहीं पाओगे केरा सर ही लिखे होंगे, ये भी तुम जान लो। तो सब प्रैक्टिस पर डिपेंड है, प्रैक्टिस, मेहनत। और तुम लोग रे मोबाइल की दुनिया में तुम लोग समझा के तुम लोग को हम थक गए थे, ऐप पर इतना समझाए थे, पढ़ रहा है मन से 100% क्लियर से। और जब ऑफलाइन तुम आया है देखा पड़ा कितना क्लियर तुम लोग का है। झूठ बोला है हमसे, जान लो। और जब झूठ तुम बोला है के रास्ते भोगना तो पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा नहीं हो, सबका सही हो। और तो हमको लगता है कि सही होगा, हम पहले ही बोले थे सब कुछ अच्छे होगा, मान के चलो तो अच्छे ही होगा, खराब नहीं होना चाहिए। अब जिस विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि dx/1 + x² फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, अगर उसके साथ में गलत हो रहा है तो कौन सा गलत बात आप समझ रहे हो ना। जिस विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 हुआ, इसका मतलब वेक्टर a इज द परपेंडिकुलर वेक्टर b, अगर विद्यार्थी को ये पता नहीं है तो उसके साथ में गलत हुआ तो कौन सा बुरा बात। ये मेरे कहने का अर्थ है। अब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं जान रहे हो, कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी अच्छा हो जाए, वो कभी नहीं हो सकता है। चाहे हम रे या तुम रे, जो कर्म किए उसको भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे धरती पे कोई जा नहीं सकता है। अंतर यह है कि जो प्रायश्चित कर लिया उसको दर्द कम होता है, जो प्रायश्चित नहीं किया उसको दर्द जाता होता है, चाहे हम रहे या कोई रहे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। तो उसका एक ही सिद्धांत है कि कर्म को कर्म से ही काटा जाता है, किसी और चीज से नहीं। तो आपके पास 1 महीना टाइम है, आप ऐसा मेहनत करो कि वो कर्म कर्म से ही कट के कर्म अच्छा बन जाए। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट धरती पर जन्म नहीं लिया है, बात समझे। यही एक कॉन्सेप्ट है कि आप मेहनत से ही हासिल कर सकते हो, विदाउट मेहनत आपको कुछ धरती पे मिलने वाला नहीं है। बाकी सोच, माइंड, हर चीज आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। पहले आप एम बना लो कि करना क्या है, और अभी आप क्या एम बनाओगे, रिजल्ट। अभी आपके सामने कोई एम नहीं होना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट कैसे अच्छा बनेगा, आप सोचो आप कितना लेवल का हो, वैसा मेहनत करो। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप भागलपुर में सेंटर आपका नहीं है या भागलपुर में, तो घर मत जाओ, भागलपुर में रहो। आप याद रखना कि आपको लग रहा है कि भागलपुर छोड़ के हम गांव जाएंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे, आप लिख लो कागज पर, वो कभी संभव नहीं है। तो आप कहीं पर भी लिख लो, आप भागलपुर में रहो, दोस्ती यारी थोड़ा सा कम करो। आपका ग्रुप है 4 5 3 2 8, सबको अलग करो, किनारा करो। एक टाइम रखो ग्रुप के लड़का को, आपस में बात को 4-5 लड़का मिलके कि हम लोग ऐसा करते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ऑब्जेक्टिव जो होता है टाइप का, है ना। आप बोल दो कि कल इतना 10 ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव तुमको करके लाना, 4-5 लड़का मिलके। और एक शाम के टाइम में, कोई दिन में या दोपहर में खाना खाने के बाद आप 1 घंटा बैठो, सिर्फ 1 घंटा, कोई नौटंकी नहीं, कोई आलतू फालतू गप नहीं, और एक दूसरे से पूछो कि अगर 1 महीना तुम कर लिया, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अब बाकी फिर मेहनत। तो जब तुम्हारा इच्छा रहेगा पढ़ने का ना, तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। और जब तुम्हारा इच्छा नहीं है पढ़ने का, तो खाली तुमको बहाना मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। और तुम लोग को कितना हम समझाएं यार, मुंह दुखने लगा बकबक। देखिए आप
देखो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, √3 और x की जगह रखेंगे 1। पहले अपर उसके बाद लोअर। √3 10 में कितना का मान 60, मतलब